किधर गया ऑफिस? अरे हमारे पैसे किधर है? ये तो खंडर है। अरे कहाँ गया ऑफिस? हटो रे, हटो यहाँ से। क्या हटा है? वो लक्ष्मी चिटफंड का ऑफिस था ना, यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, किधर गया वो? अरे मैं खुद वो ऑफिस ढूंढ रहा हूँ। अरे यहाँ था ना यही अभी। तो था ऑफिस। अरे यही था ना उस दिन ऑफिस में। वो लड़की क्या है, जल्दी बता। अरे भाई साहब, हम लोग यहाँ हमारा डबल लेने के लिए खड़े हैं। डबल पगार मिलेगा बोलकर नौकरी पे रखा था। आज यहाँ आए तो पता चला कि सब रफू चक्कर है। क्या? दोस्तों जी हाँ, आपने वीडियो देखा होगा। तो ये जो है कोई मीम्स नहीं है, ये जो है पिछले 2 दिनों में जो मुंबई बहुत बड़ा स्कैम हुआ है उसका सोशल मीडिया पर जो ट्रेंडिंग चल रहा है उसका ये मीम्स है। और ये खबर ऐसी है कि जो एक मुंबई में एक कंपनी है जो कि मंथली 6% रिटर्न देने का वादा करती थी और लोगों के पैसे इन्वेस्टमेंट करती थी। जैसे कि हमारे इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे बहुत सारे स्कैम हुए हैं, और जो सबसे ज़्यादा स्कैम में जो है हमें धोखा मिला है वो है आईएक्स ग्लोबल स्कैम, जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर जाना जाता था। उसके बाद जो है एपेक्स अपलॉन्स करके है, उसमें भी बहुत बड़ा स्कैम हुआ। अब जो है नया नया चीज़ आया है वो है देख लीजिए, ये है टोरेस करके एक कंपनी है जो कि लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के बोल रही है, और उसके बदले जो है वीकली 6% जो है प्रॉफिट रिटर्न देने का वादा किया था। और आपको तो पता है सेम जितने भी सारे स्कैमर रहते हैं वो सेम तरीका अपनाते हैं। स्टार्टिंग में जब हम कम पैसा डालते हैं तो इनको जो है उन लोगों को भरपूर जो है रिटर्न मिल जाता है, जैसे कि आईएस ग्लोबल ने दिया, उसके बाद एपेक्स ने दिया। और उस लालच में लोग क्या करते हैं कि अपना अकाउंट जो है धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। और सबसे बड़ा लालच जो रहता है कि वो होता है रेफरल का। जैसे कि आप किसी और को बंदे को जोड़ो, आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिल जाएगा। उसी तरह इस टोरेस कंपनी के द्वारा भी नए लोगों को जोड़ने पर लगभग 20,000 रुपये का लालच दिया जाता था, और उन्होंने दिया भी। और इसकी वजह से लोगों ने क्या किया कि आपने लोन निकाल कर, गोल्ड बेचकर, किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर सब चीज़ें पैसा जुटाया और इस कंपनी में डाला। ये कंपनी कोई भी ट्रेडिंग की या ऐसा कुछ नहीं करती थी, एक ज्वेलरी शॉप की तरह है। जैसे कि उन्होंने कुछ डायमंड्स निकाले थे जो कि उनकी कीमत पत्थर के बराबर थी। अगर पत्थर की भी कोई वैल्यू होगी, लेकिन उस डायमंड की कोई वैल्यू नहीं थी। और वो डायमंड देते समय वो लोग खुल के ये बताते कि इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, एक जो है आपको इन्वेस्टमेंट करने पर ये आपको सिर्फ मिलेगा। और आपको जो भी आप अमाउंट उस कंपनी में डिपॉजिट करोगे उसके बदले वो कंपनी क्या करती थी, वीकली आपको 6% देने का वादा करती थी। और इसकी लालच के चक्कर में देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जो है पैसा डाला, और जैसे ही इस कंपनी का रिटर्न्स देने का टाइम आया बहुत बड़ा पैसा जमा हुआ इस कंपनी के साथ में। ये कंपनी जैसे बाकी कंपनी गायब हो जाती है रातों रात, ये भी कंपनी हमेशा के लिए गायब हो गई। और यहाँ पर ये कंपनी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न ऑफर करती थी, जैसे कि 8%, वीकली 11%। और ये जो है प्लैटिनियम के कार्ड के नाम पर जो है बेची जाती थी। देख सकते हैं इसकी न्यूज़ भी जो है यहाँ पर बहुत सारी चल रही है न्यूज़ में। इस कंपनी के द्वारा जो है कंप्लेंट फाइल की थी। उस कंप्लेंट में जो भी इनके कस्टमर है उन्होंने बताया कि क्या किया था कि लगभग 30 दिसंबर 2024 के आसपास जो है इस कंपनी ने विड्रॉल देना बंद किया था। और विड्रॉल दिन कम हो जाने के बाद जो है लोगों में कुछ ना थोड़ा शंका हुआ। उसके बाद लोगों ने ये भी लगा कि जैसे हमारे साथ आईएक्स ने किया था, एपेक्स ने किया था कि स्टार्टिंग में विड्रॉल बंद किया, फिर कुछ थोड़ा थोड़ा देने लगे, उसके बाद हमेशा के लिए गायब हो गए। उसी तरह इस कंपनी ने सेम हथकंडा अपनाया, और जितने भी सारे स्कैम हैं वो एक ही रूट फॉलो करते हैं। जैसे कि लोगों का विश्वास जीतो, उसके बाद लोगों का विश्वास जीतने के बाद कस्टमर क्या करते हैं कि बहुत सारा पैसा उसमें डाल देते हैं। कोई लोन निकालता है, कोई प्रॉपर्टी बेचता है, कोई गोल्ड बेचता है, कोई गिरवी चीज रख कर जो है पूरा पैसा इस कंपनी में लगा दिया। और इस कंपनी ने जो है अपने औकात दिखा दी। इस कंपनी की जो भी टोरेस ज्वेलरी करके नाम से ये कंपनी बनाई गई थी, उसके जो भी सीईओ है उसको गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन लगभग माना जाता है कि इस कंपनी में जो है 15 या 16 CR के आसपास का स्कैम हुआ है। अभी क्या है कि ये सिर्फ जो है पुलिस के रिपोर्ट के अनुसार है,
और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बदनामी के डर से किसी ने ये बताया भी नहीं होगा कि मैंने इस कंपनी में पैसा छुपाया है। लगभग ये सबसे बड़ा स्कैम साबित हो सकता है। और ये स्कैम जो है वो आईएस ग्लोबल के लेवल का स्कैम जो है इस कंपनी ने कुछ ही दिनों में 1 साल के अंदर जो है फिर से किया है। अभी ही फिलहाल ये आईएस ग्लोबल का मामला गर्म था। इस आईएस ग्लोबल ने पूरी इंडिया में से लोगों को लूटा था और इस स्टोरेज कंपनी ने अकेले जो पूरा इंडिया का मार्केट है उसमें से अकेले मुंबई को टारगेट करके जो है इतना सारा बड़ा अमाउंट जो है स्कैम के द्वारा लोगों का लूटा है। तो दोस्तों ऐसे स्कैम से दूर रहिए। अगर आप बता दीजिए कि आरबीआई का रिजर्व बैंक भी जो है जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर 6% रिटर्न्स दे नहीं सकता। साल का आपको मिल सकता है, लेकिन अगर कोई आपको ये बताता है कि दिन का मिलेगा या वीकली मिलेगा या मंथली मिलेगा तो आगे जाकर जो है स्कैम होने के चांसेस 100% है। और इसका अनुभव जो है हम 2 बार कर चुके हैं। और जो भी आपको कोई भी बैंक कोई भी कंपनी जो है मंथली रिटर्न्स नहीं दे सकती। और जो एक दिन में पैसा डबल ये सब चीज़ें जो है वो क्रिप्टो मार्केट में हो सकती है, बोल रहा हूँ मैं, होती नहीं है, हो सकती है। कई बार क्या होता है कि क्रिप्टो मार्केट के चक्कर में भी लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और हाँ अपना पैसा जो है डुबा देते हैं। तो क्रिप्टो मार्केट में चांसेस है लेकिन बहुत कम चांसेस है। उसके बाद भी अगर लोग जो है सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो उनको ऐसे टोरेस, आईएस ग्लोबल, एपेक्स सॉफ्टवेयर जैसी कंपनियां लूटने के लिए हमेशा तैयार है। ये लोग फिर से नाम बदल के आएंगे, नया आइडिया लगाकर लोगों को लूटने के लिए फिर से मार्केट में आएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये न्यूज़ सुनकर जो है आपको होश उड़ गए होंगे और आप क्या करेंगे, ऐसी किसी भी स्कीम की झांसे में ना आए। अपना जो मेहनत का पैसा है वो सेफ रखें, किसी बैंक में एफडी करें या किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें रिस्क कम है। आपका पैसा जो है 100% जीरो नहीं होगा। हाँ, जितना आपने कमाया है अगर मार्केट गिर जाता है तो हो सकता है कि कम हो, लेकिन जीरो नहीं होगा। और यहाँ पर जो है 100% स्कैम हो सकता है। धन्यवाद।